कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है। वहीं धारा 118 में संशोधन को लेकर 4 फरवरी को बैठक कांग्रेस भाजपा के विधायक रहेंगे मौजूद। इसी के साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। मानव संपदा पोर्टल के जरिए अब से पेंशन मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। अब 1 फरवरी 2026 से सभी पेंशन मामले केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही निपटाए जाएंगे, जिससे लंबित मामलों के जल्द समाधान की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद महालेखाकार कार्यालय टाइप किए गए या हाथ से तैयार किए गए पेंशन पत्र स्वीकार नहीं करेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं कि कार्यालय प्रमुख और डीडीओ केवल मानव संपदा पोर्टल से तैयार किए गए पेंशन पेपर ही भेजे। पेंशन मामलों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एनआईसी द्वारा मानव संपदा से संबंधित डेटा आईएम सर्वर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जब तक मानव संपदा के माध्यम से डेटा अपलोड नहीं किया जाएगा, तब तक मैनुअल पेंशन केस लंबित रखे जाएंगे। हिमाचल में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी तक मौसम खराब बना रह सकता है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी तक चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है, जबकि मध्यम और निचले इलाकों में बारिश के आसार है। वहीं हिमाचल में हुई पिछली बर्फबारी के कारण 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 485 सड़कें यातायात के लिए अब भी बंद है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहेगा। शिमला जिले की कोटखाई उपमंडल के बागी क्षेत्र में बीती रात आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। पुलिस चौकी बागी से थाना कोटखाई को मिली सूचना के अनुसार गांव शगलटा डाकघर बागी निवासी रजनीश ओक्टा के घर में रात करीब 2 बजे अचानक आग भड़क उठी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग से घर को भारी क्षति पहुंची है। नुकसान का अनुमान करीब 1 करोड़ रुपए लगाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाहौल घाटी के कोकसर में कूड़ा कचरा फेंकने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। वहीं निरीक्षण में कैलांग से बिलिंग गांव, पुलिस लाइन, अटल टनल रोहतांग, उत्तरी पोर्टल और सीसू कोकसर सड़क किनारे कचरे के ढेर पाए गए। एनजीटी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में कचरा संग्रह और चेतावनी बोर्ड के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के अनुसार प्रशासन को 15 अप्रैल से 1 सप्ताह पूर्व जवाब दाखिल करना होगा। हिमाचल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों का प्रकाशन शुरू कर दिया है। वहीं शिमला जिले में मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिन लोगों के नाम सूची में नहीं है, वे पंचायत सचिव या बीडीओ कार्यालय में 2 रुपए देकर वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, जबकि शहरी निकाय में ये शुल्क 50 रुपए तय किया गया है। प्रदेश में कुल 3570 पंचायतें हैं और 55 लाख से अधिक वोटर है। नए वोटर शामिल होने से ये संख्या बढ़ने का अनुमान है। वहीं अनुमोदन मिलने के बाद इन्हें सार्वजनिक कर जनता से 15 दिन में आपत्ति और सुझाव भी मांगे जाएंगे। सिरमौर जिले के ददाहू में एक निजी होम स्टे में साल 2021 में जुआ खेलने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार की एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर आरोप जड़ने की मांग को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि नशीली दवाई केवल एक आरोपी के पास मिली और अन्य आरोपियों पर साजिश या सहयोग का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ एक कमरे में मौजूद होना या जुआ खेलना एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध सिद्ध नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास एवं पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियम 2012 में बदलाव का मसौदा तैयार कर दिया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत होटल, होमस्टे और अन्य पर्यटन इकाइयों को अब हर 2 साल में पंजीकरण नवीनीकरण करना होगा, जबकि पहले ये 3 साल में होता था। नवीनीकरण शुल्क पंजीकरण शुल्क के बराबर होगा और पंजीकरण शुल्क 100% ऑक्यूपेंसी के आधार पर तय किया जाएगा। पहली बार हॉल और कॉन्फ्रेंस एरिया को भी शुल्क में शामिल किया जा रहा है। वहीं मसौदे पर 30 दिन के भीतर निदेशक पर्यटन को आपत्ति और सुझाव भेजे जा सकते हैं। हिमाचल में भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। चयन कमेटी की बैठक 4 फरवरी को होगी, जिसमें 118 में संशोधन पर विचार किया जाएगा। कमेटी में अध्यक्ष राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी है, जबकि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, भाजपा और कांग्रेस के कई विधायक सदस्य है। प्रस्तावित संशोधन में कृषि सहकारी सभाओं के लिए जमीन लीज पर लेने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों के लिए भवन किराए पर 10 वर्ष की छूट और धारा 118 के तहत जमीन लेने
लेने के बाद फ्लैट्स हस्तांतरण पर छूट जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। वहीं बजट सत्र में कमेटी की सिफारिश के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 624 अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये शिक्षक केवल सीबीएसई स्कूलों तक सीमित नहीं रहेंगे और जरूरत पड़ने पर क्लस्टर या नजदीकी अन्य सरकारी स्कूलों में भी तैनात किए जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया खुली प्रतियोगी परीक्षा और मेरिट आधारित काउंसलिंग के जरिए होगी। इन शिक्षकों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा और ये स्थायी नियुक्ति का आधार नहीं होगा। वे सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, इसीलिए पेंशन, जीपीएफ या अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश में करीब 5700 पदों के लिए ये भर्ती हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी। पहले चरण में 100 से अधिक स्कूलों में सीबीएसई पढ़ाई शुरू हो चुकी है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा, जिसके आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। वहीं बोर्ड जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू करेगा।